एक जवान लड़का तब वाकई बड़ा हो जाता है जब शायद उसके पापा का साया उसके ऊपर से हट जाए, वरना 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक वो बेटा ही रहता है। द मिनट नो मोर कवरिंग ऑफ हिज फादर, पापा स्वर्ग में उठा लिए गए या प्रभु में सो गए, तो अचानक से जिम्मेदारियों का भार उस पर आ जाता है। अगर ये 14 साल की उम्र में हो जाए और बच्चा समझदार हो तो शायद 14-15 साल में ही वो बड़ा हो जाता है। और कभी कभी शायद 40 साल तक आप महसूस करते हैं पापा तो है, बट सडनली व्हेन योर फादर इज नो मोर यू रियलाइज द वॉइड दैट ही लेफ्ट विथ। आज हम बात करेंगे इसहाक की, जो एक ओबीडिएंट बेटा था, पर अब अब्राहम के ना रहने पर अचानक से यह बड़ा हो जाता है। और अब इसके चुनाव, इसके फैसले इसकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। मेरा नाम शैलेन दास है और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसका कलाम हमारी सहायता करता है कि हम अपनी अहमियत पहचान सकें। और आज मेरी दुआ यह है, हर वो बेटा और हर वो बेटी, हर वो लड़का जो मेरी आवाज सुन रहा है, खुदा की रहमत और खुदा के फजल से तुम्हारे कंधे चौड़े हो सकें ताकि तुम अपने घर की और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा का रूह तुम्हें तैयार करे कि ना सिर्फ अपनी पर अपने खुदा के घर की और खुदा के इस राज्य की जिम्मेदारी तुम उठाने के लिए अपने आप को योग्य पाओ। उत्पत्ति और उसके 26वें अध्याय में जिक्र दिया है इसहाक का। अभी तक इसहाक हैज बीन अंडर द शैडो और द अम्ब्रेला ऑफ अब्राहम, पर 25वें अध्याय में अब्राहम की मृत्यु हो जाती है। जो कुछ अब्राहम का था वो सब इसहाक को मिल जाता है, पर अब सबसे खास बात, अब्राहम का खुदा भी इसहाक को मिल जाता है। The best thing is don't only leave the possession of this world, the riches, पैसा, घर, संपत्ति और जायदाद मत छोड़िए अपने बच्चों के लिए। ये सब छोड़ना अच्छी बात है, पर अगर छोड़ना चाहते हैं तो हकीकत में ईमान छोड़ के जाइए। A legacy of godly behavior, a legacy of putting your faith and trust in Christ Jesus is the best thing that you can hand over to your children. Abraham did that. और अब इसहाक जब वो जिम्मेदारी खुद निभा रहा और बड़ा हो रहा है, इसके पास अपनी जिंदगी के खुद के चैलेंजेस आते हैं। कोई ऐसा बाप नहीं जो अपने बेटे की जिंदगी इतनी आसान बना दे कि फिर उसके बाद बेटे को अपनी लड़ाइयां लड़नी ना पड़े। आप कोशिश कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पर बेटे को अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं। 26वां अध्याय शुरू होता है और शुरू होता है एक ऐसे ही लड़ाई से, और यूं लिखा हुआ है, और उस देश में अकाल पड़ा। जहां पर इसहाक रह रहा था उस देश में अकाल पड़ा। और फिर लिखा है ये अकाल उस अकाल से फर्क था जो इब्राहिम के जमाने में पड़ा था। मैं इसे कहता हूं, एवरी लेवल यू हैव अ डिफरेंट डेविल। जो लड़ाइयां आपके पापा ने लड़ी बहुत अच्छी थी, खुदा ने उनको जयवंत किया, पर आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। हर अकाल फर्क है। अकाल में क्या फर्क है? अरे क्या हुआ, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है और वैसे ही घटी होगी ना जी, लेकिन उसके बाद भी हर लड़ाई, हर अकाल, हर चैलेंज अपने आप में अलग था। और इसहाक जैसे तेरे बाप अब्राहम ने अपनी लड़ाइयों को लड़ा, खुदा का रूह तुझे कुव्वत दे ताकि तू अपनी लड़ाइयों को लड़ सके। तेरे फैसले रूह पाक की मामूरी से गवर्न हो सके, बिकॉज यू विल हैव योर ओन चैलेंजेस, योर बैटल्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, एंड मे गॉड ऑफ अब्राहम बी योर गॉड सो दैट यू कैन बी एन ओवरकमर लाइक योर फादर। अब इस लड़ाई में, इस अकाल में चैलेंज है, चुनौती है, हम क्या करें, कैसे गुजारा करें, कैसे जिंदगी आगे बढ़ाएं। He tries to find help.
और वो कोशिश करता है कि फिलिस्तियों के देश में जाकर के वहां के राजाओं से मदद मांगे, पर खुदा इसहाक को मना कर देता, कहता नहीं इसहाक वहां मत जाओ, इस देश में अकाल है, पर मैं तुमसे कह रहा हूं इसी देश में रहो, यहीं पर जोतो और बो और तुम्हारा खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। इम्पॉसिबल है, इस देश में अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, भूमि बंजर हो गई है, देखो दरारें पड़ गई हैं, पर खुदा कह रहा है तू इसी देश में रहे, इसी देश में जोत और इसी देश में बो, तेरा खुदा तुझे फलवंत करेगा। जब चीजें तुम्हें अनुकूल दिखाई ना पड़ रही हो, when things are not favorable, then trusting God is something that we need to learn. अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ बड़े मजे में है, उस समय खुदा पे भरोसा करना सरल होता है। बट जब चीजें परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, हालात हमारे विपरीत हो, जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, वो सब कुछ अगेंस्ट है, तब जरूरी है कि हम अपने खुदा पर भरोसा रख सके। और इसहाक, तुमने तो अपनी मां के गर्भ में देखा था ना, फिजिकली शी वॉज नॉट एबल टू बेयर, शी वॉज बैरन, पर तेरे खुदा ने उस बुढ़ी कमजोर सारा की गर्भ में तुझे रखा, तुझे संभाला, और जो कुछ तुझे चाहिए था उस गर्भ में सब कुछ दिया। वो खुदा आज कह रहा है इस बंजर और इस सूखी जमीन में, इसके गर्भ में मैं आशीष दूंगा और ये फलवंत होगी। इसहाक ने विश्वास कर लिया खुदा पर, उस देश में जोता और बोया, और खुदा कलाम कहता है उसने 100 गुना आशीष पाई। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज दैट केम टू आइजक। इसहाक के जीवन में ये पहली चुनौती थी, पर उसने सीख लिया आज्ञाकारी रह करके और खुदा की बात मान करके कैसे सफल हो सकते हैं। अब इसहाक के अपनी विश्वास की ये दौड़ शुरू होती है। अब्राहम वॉज फैबुलस, विश्वासियों का पिता कहलाया, उसने अपनी दौड़ पूरी करी। पर सुनो, हर इसहाक को अपनी लड़ाई, अपनी दौड़, अपनी धार्मिकता, अपना धर्म पूरा करना पड़ता है। पापा की धार्मिकता तुम्हें सर्व नहीं करेगी, पापा का ईमान तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। इसहाक, तुझे खुद भरोसा करना पड़ेगा। आज मैं किसी इसहाक से कहना मांगता हूं, तुम कहते हो मेरे पापा पास्टर थे, उन्होंने बड़ी सेवा करी है, बहुत अच्छे आदमी थे, नाउ इट्स योर टर्न, द बटन इज इन योर हैंड। बिटिया, तुम्हारी माँ दुआ करने वाली थी, अब तू हो गई है 21 साल की, दुआ तू भी शुरू कर, तू भी अपने घुटने को टिका। तेरी माँ जिम्मेदारी निभाती थी, तू भी जिम्मेदारी उठा। ऐसे तेरी माँ ने तुझे प्यार किया, तैयार किया कि आज तू खुदा के घर में है। तू कोशिश कर कि तेरे बच्चे भी खुदा की राहों पर चल सकें। इसहाक, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेगा, रणभूमि बदलेगी, पर खुदा नहीं बदलेगा। इंटरेस्टिंग कहानी है, 26वां अध्याय चैलेंजिंग है। जब अब्राहम की मृत्यु हो गई तो वो लोग जो पहले इसहाक को बहुत सराहते थे, उसके साथ थे, अचानक से उन्होंने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। अब्राहम एक बड़ा नाम था, अब्राहम बहुत धनाढ्य था, अब्राहम बहुत शक्तिशाली था, बहुत स्ट्रांग था, उसके ढेर सारे सैनिक थे और बहुत से आसपास के लोग और यहां तक कि राजा भी अब्राहम से डरते थे और दब के रहते थे। पर जैसे ही अब्राहम की आंखें बंद हुई, उन्होंने इसहाक की तरफ अपना रुख खड़ा कर दिया और लिखा है जो कुएं अब्राहम ने खोदे थे और इसहाक ने उन पर हाथ रखना चाहा, उन्हें इस्तेमाल करना चाहा, वो फिलिस्तीनी आकर लड़ने लगे इसहाक से, ये हमारा कुआं है, हमें तो हमारी जमीन पर है। अरे मेरे पापा ने खोदा था, अरे खोदा होगा तुम्हारे पापा ने, हमें नहीं जानते, ये हमारा है। एंड दे डिड नॉट अलाउ आइजक टू ड्रिंक फ्रॉम दोज वेल्स। कुएं बंद कर दिए उन्होंने, ढांक दिए, दबा दिए, नहीं लोग इसमें से, ये हमारा है, हम नहीं देंगे। इसहाक एक विश्वास और ईमान का शख्स था और बहुत लड़ाइयां लड़ने वाला। He was a man of peace। इसका नाम खाली हंसी नहीं है, पर यह खुद भी बहुत खुश और शालीन रहता था। He did not want to fight। आगे बढ़ता है, एक कुआं खोदता है, शत्रु आते हैं, कहते हैं हमारा कुआं है, हमें दो, छीन लेते हैं।
वो छोड़कर आगे चला जाता है। फिर कुआं खोदता है, लोग आगे मट्टी भर देते हैं, ये हमारी जगह है, हमारा पानी क्यों ले रहे हो। फिर तीसरी बार कुआं खोदता है और फिर वो आकर के उस कुएं के लिए झगड़ा करते हैं। इसहाक परेशान है, जिंदगी चुनौतियों से भरी है। बताऊं आपको, आप चाहे इब्राहिम के बेटे हों या चाहे इसहाक के, चैलेंजेस, चुनौतियां उठानी पड़ेंगी। बेटा, इफ यू डोंट गेट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, अगर अभी गड्ढा नहीं खोदोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी परिश्रम नहीं करोगे, तुम कितने बड़े लाट साहब हो, मुसीबत उठानी पड़ेगी। बाइबल में लिखा हुआ है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना सहज है। अपना मुंह धूली पर रख, ये जानकर कि इसमें कुछ भलाई होगी। अगर तो अभी मेहनत नहीं करेगा, अभी एफर्ट नहीं करेगा, अभी प्रयास नहीं करेगा, अभी फोन पे लगा हुआ है, अभी बैठा हुआ है, अभी जिंदगी आराम से चल रही है, अरे पापा बहुत दे के गए, मम्मी ने बहुत पैसा जमा किया है, वो हमारे ऑफिसर थे, वो हमारी मम्मी प्रिंसिपल थी, हमारे पास बहुत है, निकल जाएगा ये। If you don't prepare yourself now for the challenges and for the attacks, then you will be defeated when it comes to you. इसहाक अपने आप को तैयार कर रहा था, अब्राहम ने उसे सिखाया था, and Isaac was ready for the challenges. झगड़ा, लड़ाई, विरोध सब सहता गया, पर धन्यवाद करता हूं, हार नहीं मान रहा था। बिटिया, अगर पहली बार तुझे हाई स्कूल में सफलता नहीं मिली, नंबर कम आए, तूने एंट्रेंस दिया, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा तेरा बिजनेस फेल हो गया, पापा जी आपने काम शुरू किया था खराब हो गया, खुदा खादिम तुमने मिनिस्ट्री शुरू करी थी वो फेल हो गई, तुम्हारा चर्च बंद हो गया, कोविड से तुम पनप नहीं पाए हो, तुमसे कहना मांगता हूं, सीखो इसहाक से, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, कोशिश करो, हिम्मत करो, प्रयास करो। और फिर लिखा हुआ है, जब बार बार शत्रु उसके खिलाफ आते रहे और उसके काम को रोकते रहे, उसके गड्ढों को भरते रहे, उसके कुओं को बंद करते रहे, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इसहाक ने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया, एंड ही न्यू गॉड हैज ब्लेस्ड मी, और उसने मुझसे वायदा किया है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे बाप दादा से किया गया वायदा तुझसे पूरा करूंगा, तू जातियों का मूल होगा, पृथ्वी के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उसने कहा था, ये देश मैं तुझे दे दूंगा। खुदा के वायदों पर खड़े होकर के इसहाक मेहनत करता गया। उसने वायदा किया है, तुम पूछ नहीं वरन सिर ठहरोगे। उसने कहा है, मैं तुम्हें उधार देने वाला नहीं पर बहुतों को उधार देने वाला बनाऊंगा। उसने कहा है, मैं तुम्हारे सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा। उसने कहा है, मैं तुम्हारे विलाप के ओढ़ने को उतार दूंगा और मैं तुम्हारी कमर में आनंद का पटुका बांधूंगा। उसने वायदा किया है, खुदा के वायदों पर खड़े हो और प्रयास करो। मेक एफर्ट्स। आइजैक टीचेस अस, डू नॉट लूज होप। ये अकाल फर्क है, ये चुनौती फर्क है, ये मोहल्ला फर्क है, ये फील्ड फर्क है, पर खुदा तो वही है ना। ये समय बदल गया है पर खुदा नहीं बदला। वो कल, आज और युगान युग एक सा खुदा है। इंटरेस्टिंग पार्ट, नाउ फॉर द फोर्थ टाइम जब इसहाक अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने नौकरों के साथ मिलकर गड्ढा खोदता है, तो यूं लिखा है 26वां अध्याय और उसका 22वां पद, फिर उसने कुआं खोदा, गहरा खोदा, पथरीली जमीन पे खोदा, गर्मी में खोदा, मेहनत करी और फिर खूब पानी निकल आया, बहुतायत का पानी निकल आया, फ्रेश वाटर निकल आया, लाइफ गिविंग वाटर निकल आया। इसहाक खड़ा हुआ, अपने आसमान के खुदा का शुक्र करते हुए कहने लगा, ये जगह रहोबोत है। खुदा ने हमें एक चौड़े स्थान में लाकर खड़ा किया है और उसने हमारे लिए और हमारे जानवरों के लिए और हमारे खानदान के लिए खूब पानी दिया है। जब आप मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, मालूम खुदा बरकत क्या देता है? गॉड ब्रिंग्स यू टू रहोबोत, एक चौड़ा स्थान, बहुतायत का स्थान। तुम सकरे में रहे हो, फंसे रहे हो, कमी में रहे हो, पर अब मेहनत करते रहोगे तो खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। तुम्हारे चर्च बहुत छोटी जगह में होता है, हम क्या बताएं, 30 लोग मुश्किल से आ पाते हैं,
मेरे प्रिय पासवान, अगर तू मेहनत करता रहेगा, गॉड विल गिव यू रहबोत, प्रभु तुझे रहबोत में लेकर आएगा। मेरी बहन, तू अपने थोड़े में गुजारा कर रही है, तेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर तू उसमें भी किसी तरह से दसवांश निकाल के देती है। 300 रुपया तेरी टाइट है, बट इफ यू बी faithful, God will bring you to रहबोत, और तुम कह पाओगे उस खुदा ने हमारे लिए स्थान चौड़ा किया है। He has given me plenty, और मैं और मेरा खानदान अकाल भर खाते रहेंगे, और हमारे मटके का मैदा और हमारी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। मीका उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां पद कहता है, बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। बाड़ा समझते हैं? लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, जो बहुत सी बार लोग, परिस्थितियां, माहौल हमारे खिलाफ खड़ा करता है। पर धन्यवाद करता हूं, जब बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे जाता है तो वो बाड़ों को तोड़ता जा रहा है। और फिर लिखा हुआ है, इसलिए अब वो भी बाड़ों को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनका सरदार सेनाओं का यहोवा है। Let no restrictions and no reservations stop you. लोगों की गंदी बातें, धमकियां, भय, परिस्थितियां, हालात, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी शारीरिक कमजोरी तुम्हें रोकने ना पाए। प्रयास करते रहो, हिम्मत करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा खुदा तुम्हारे आगे आगे चलेगा। अपने हर प्रयास में कहो, प्रभु हम चाहते हैं तू हमारे आगे चल, हम नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं आता है लॉर्ड, बट आई नीड यू टू गो अहेड ऑफ मी, एंड योर गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जिसने तुम्हारे अंदर ये अच्छा काम प्रारंभ किया है ना, वो उसे मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। इसहाक का जीवन हमें सिखाता है, अगर हम हिम्मत ना हारे, यदि हम ढीले ना पड़े, यदि हम अपने प्रयासों में असफल होने के बाद अब मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ये वाला एटीट्यूड ना रखें, पर चेत कर कि तू कहां से गिरा है। उठ, खड़ा हो, उठ, वार कर। बार बार यशायाह एनकरेज कर रहा और कह रहा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। मालूम क्या कह रहा था? खड़ा हो, तैयारी कर, और तेरा खुदा तुझे रहबोत में लेकर आएगा। आज मैं दुआ कर रहा हूं किसी के लिए स्थान चौड़ा किया जा सके, किसी की घटी में जब वो बार बार इबादत, शुक्रगुजारी और धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर तेरे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। आसमान और जमीन का सारा अधिकार उसे दिया गया है। अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी, अपनी निर्बलता, अपनी कम पढ़ाई लिखाई को लेकर के मत रो, क्योंकि तेरा खुदा तुझे रहबोत में लेकर आ रहा है। गेट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उठ, दांव कर। तेरा खुदा तुझे बढ़ाने जा रहा है, तेरा खुदा तुझे सफलता देने जा रहा है। सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। इफ यू बीन ब्लेस्ड, शेयर विद समबडी, किसी के साथ बांटिए। अगर आपको आशीष मिल रही है, जस्ट राइट अ कमेंट, आमीन, आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई रिसीव इट। खुदा मुझे बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं आप और हम मिल करके रहबोत में एक चौड़े स्थान में आनंद कर सकेंगे। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। तू हमारी गरीबी, हमारी कमजोरी, हमारी निराशा में हमारे साथ साथ रहता है, और तू हमारे आगे आगे चलकर बाड़ों को तोड़ता है। यूसुफ का खुदा, आज दुआ करता हूं हमारा खुदा बनकर हमारी रहनुमाई करे। जो गड्ढे में उसके साथ था, पोतीपर के घर में उसके साथ था, और जेल खाने में उसके साथ था, आज वही खुदा उसे मिस्र में प्रधानमंत्री बना रहा है। आज दुआ करता हूं प्रभु, इसहाक का जीवन, यूसुफ का जीवन हमें शिक्षा दे, और हम भी भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, हम भी प्रयास करने में ढीले ना हो, हम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दें। पर आज दुआ करो प्रभु, हर एक उस खादिम के लिए जो थक गया था, अकेले काम करते करते, घटी में रहते रहते, कैसे हो पाएगा, परिस्थितियां हमारे खिलाफ है। आज दुआ करता हूं प्रभु, रहबोत उसे दिखाई पड़ सके। आज दुआ करो प्रभु, उस मां के लिए जो आंसू बहा रही थी, कैसे पूरा होगा, कैसे मैं पालूंगी इन बच्चों को, आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहबोत वो देख सके।
प्रभु उस बेटी के लिए दुआ कर रहा हूं जो अकेली है और कह रही है कौन करेगा मेरे लिए। आज प्रार्थना करता हूं तेरा रहबोत उसके जीवन में प्रकट हो सके। दया कर, अनुग्रह कर, हिम्मत दे, मददगार बन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ये उपवास के दिन, ये प्रार्थना के दिन और ये ईमान के दिन आपको उस खुदा पर भरोसा रखना और उस खुदा पर और यकीन करना सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे इस गॉडकास्ट जेनेसिस द बिगनिंग में। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ खुदा का जिंदा कलाम लेकर के जो हमें जिंदगी बख्शता है। खुदा हाफिज।